हेलो, आज का ये वीडियो शूट होगा कि कैसे बुक्स और स्ट्रेटजीज़ शुरू की जाए। मतलब बहुत बड़ा कोर्स है, वास्ट कोर्स है, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, कि जो अभी शुरू करते हैं, जिनको फर्स्ट सेकंड ईयर में हैं, जिनको गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। मैं बीई के लिए एक प्रॉपर मतलब जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उन लोग के लिए बात नहीं कर रहा, मैं उन लोग की बात कर रहा हूँ जो नॉन प्रोफेशनल डिग्रीज से आते हैं, जैसे बीएससी या बीए वगैरह, बीकॉम करके। क्योंकि बाद में जब इन चीज़ों की बात होती है तो आपके लिए जो मेन एम्बिशन बन जाता है वो सिर्फ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स बन जाते हैं। गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स बेसिकली अभी एसएससी और बैंक जो आपके रेगुलर होते हैं, एसएससी थोड़ी पीछे चल रही है, पर एसएससी अभी जिस हिसाब से एसएससी काम कर रही है, आप थोड़े दिन में उसको कवर करते हुए देख लेंगे। पर बैंक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। हर साल 6 पेपर होने ही हैं। 6 पेपर में आपको लगभग 20,000 के आसपास पोस्ट देखने को मिल जाएंगी मिनिमम, इससे ज़्यादा ही होंगी। तो कैसे स्टार्ट होता है, कैसे आप एकदम जो नूब हैं, आप नोवाइस हैं, एकदम नए हैं, कैसे आप शुरू करेंगे, क्या होगी स्ट्रेटजी, कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, कौन सी बुक्स नहीं लेनी चाहिए। आप किसी से कोचिंग भी करते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले अपना पढ़ें, उसके बाद आप कोचिंग स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पहले पढ़ के कोचिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अब जैसे एक स्टूडेंट की आप टाइमलाइन देख लीजिए, कैसे आप 0 से 10 तक जाएंगे। 0 में आप बिल्कुल फ्रेश ही हैं कि अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं चीज़ों को, और 10 मतलब जब आप प्रो एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे कि जब कोई क्वेश्चन बोलेगा और उस टाइम तक आपके दिमाग में चीज़ें स्ट्राइक हो चुकी होंगी कि यार ये क्वेश्चन ना ऐसे होगा, इसमें ये ट्रिक लगेगी। पर लेकिन ट्रिक सीखने के लिए आपको बेस मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। बिना बेस मजबूत किए चीज़ें नहीं हो सकती। तो सर स्टार्ट करते हैं। कौन सी बुक सबसे पहले लेनी चाहिए, जो प्रेफर करनी चाहिए, वो है एनसीईआरटी, जिसको हमारा सीबीएसई स्कूल प्रेफर करता है 6th क्लास से 10th क्लास तक। क्यों, इसका मतलब ये 6th क्लास से 10th क्लास तक क्यों बोलते हैं कि ये प्रेफर करनी चाहिए बुक? सर ये बुक बना देती है लॉ ऑफ कनेक्टिविटी। लॉ ऑफ कनेक्टिविटी मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट श्री अवध ओझा सर का है। मैं अपने लिए कोई क्रेडिट नहीं लूँगा इस बात का, वो बहुत बड़े हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, यूपीएससी में पढ़ाते हैं। तो ये जो 6th क्लास से 10th क्लास की जो बुक है एनसीईआरटी वाली, करती क्या है, ये इनका मेन सोर्स क्या है, क्यों पढ़ना इनको ज़रूरी है? क्योंकि ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स आप देखेंगे किसी भी ऑल इंडिया एग्ज़ाम में जिसमें आपका बेसिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, इस बुक के बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सर। पहली चीज़, अगर आप इसको पढ़ते हैं, आप लॉ ऑफ कनेक्टिविटी बना लेंगे। आप बेस क्लियर करिए, आपकी ट्रिक्स ऑलरेडी तैयार होंगी। जब तक आप बेस नहीं बनाएंगे, ट्रिक्स क्लियर करना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, डायरेक्ट ट्रिक को बेस बनाते हैं और बाद में वो एग्ज़ाम में आप भूलोगे। ये बात 100% श्योर है। मैं अपना खुद पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं भी डायरेक्ट ट्रिक को बेस बनाता था और मैंने वो चीज़ भूली है। तो आप जब शुरुआत करते हैं तो आप इन बुक्स को बिल्कुल लीजिए। 6th क्लास से 10th क्लास की बुक है। इनके हर बुक में आपको इनके पीछे सॉल्यूशंस मिलेंगे। बिना किसी प्रॉब्लम के आप इन बुक्स को उठा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़िए। जब ये बुक आप कर लें तो फिर एक बुक शुरू होती है आर.एस. अग्रवाल। ये आर.एस. अग्रवाल की बुक जो है, ये भी बिल्कुल बेसिक मैथ्स की बुक है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं लेते, आप डायरेक्ट आर.एस. अग्रवाल में जाते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिल्कुल आर.एस. अग्रवाल की बुक उठा सकते हैं, कोई ही प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सटीक बुक है आपको। पर लेकिन आर.एस. अग्रवाल की इस किताब में अर्थमेटिक का काफ़ी अच्छा पोर्शन मिल जाएगा। एडवांस मैथ्स के लिए भी मैं आगे बुक बताऊंगा, पर जो अर्थमेटिक वाला पोर्शन है, मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि जो अर्थमेटिक वाला जो पूरा पोर्शन है वो आपको बैंक में आएगा ही आएगा। 35 क्वेश्चन, 20 मिनट, कैलकुलेटेड। यह 100% तय है, फॉर्मेट है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, अलग नहीं जा सकते। जब आप ये बुक को शुरू करते हैं तो ये 0 से आपका स्कोर बढ़ के आता है 1, और आप साथ साथ कोचिंग कर लेते हैं तो वो स्कोर आपका आता है 2। पर सिर्फ एक कोचिंग खत्म कर लेने से, कोचिंग करने से आपका स्कोर बनेगा 2। अब कोचिंग करने के लिए बहुत सारे टीचर हैं, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म है। सर पहली बता दूं, किसी भी किताब के लिए कोई पैसा नहीं है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। नया आदमी हूँ, काम कर रहा हूँ। आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने पढ़ा है अभिनय शर्मा सर से, मैंने राकेश यादव सर से भी कोचिंग ली है। पर अभिनय शर्मा सर की एक बात अलग है, वो बहुत अच्छे टीचर हैं। आपको ये चीज़ उनसे पढ़ के फील हो जाएगी। उनका पूरा यूट्यूब में आपको फ्री क्लास भी मिल जाएगी। आर.एस. अग्रवाल लेते हैं आप, एनसीईआरटी लेते हैं, आप कोचिंग करते हैं, आपका स्कोर बनता है 2। 0 से आप थे बिल्कुल नए, आपने वहाँ 2 तक लेके गए। दूसरी चीज़ सर, स्टार्ट करते हैं तो आपको डिसिप्लिन में आना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन, रेगुलेशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप डिसिप्लिन में नहीं रहते, आपको लगता है कि यार ठीक है हम स्टार्ट करते हैं। हमें पहले हफ्ते में ना बहुत जुनून रहता है, हर किसी को रहता, मुझे भी था। 8-8, 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, 8-8, 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं। एक हफ्ते के बाद वो चीज़ें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
और जब वो चीज़ें ठंडी होती है ना तो फिर आप वो 8-10 घंटे 2-4 घंटे के बचते हैं। और यही सब लोग गलती करते हैं। स्टार्टिंग सबको ये लगता है कि यार इंस्पेक्टर बन जाएंगे, पीओ बन जाएंगे, होता कुछ नहीं है, किसी से कुछ नहीं होता। आपको एक रेगुलर इंटरवल में उस चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे ना तो फिर वही आपका बाजू वाला लड़का, शर्मा जी का लड़का, पापा बोलेंगे कि देखो शर्मा जी का लड़का क्लर्क बन गया, यार तुम इंस्पेक्टर के चक्कर में 4 साल से लगे हुए हो, तुम बन नहीं पा रहे। होगा, चीज़ें झेलनी पड़ेंगी, शुरू करोगे, बहुत प्रॉब्लम आएंगी, पर शुरू करो। अब जब आप ये 2 नंबर के स्कोर तक पहुंच गए, मतलब आप एक नूब से और एवरेज के बीच में आ चुके हैं। अब जब आप किसी क्लास को 2 बार लगा देते हैं, ये दोनों बुक्स को पढ़ लेते हैं, यहाँ पे आप एक नई बुक उठाइए 7300 क्वेश्चंस बाय राकेश यादव सर। इस बुक को क्यों ली जा रही है? यहाँ से आपने बेस तो कवर किया, पर सिर्फ बेसिक आपको नहीं, पेपर बेसिक से क्लियर नहीं करवा सकते। आपको करना क्या पड़ेगा? अब ये जब आप 7300 क्वेश्चंस की बुक लगाएंगे, ये बुक है क्या? ये बेसिकली प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कंपाइल करके आपको दे देगी। इसमें लगभग इतने ही क्वेश्चन है जितने इस बुक का नाम है। ये लगाइए और अपना स्कोर थोड़ा सा और आगे कर दीजिए, तब आप थोड़े से आगे आएंगे और आप एक एवरेज स्टूडेंट हो जाएंगे, जिसको बेसिक के साथ अब थोड़ी ट्रिक्स आने लगी हैं। कोचिंग आप कर चुके हैं ऑलरेडी, और कोचिंग अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप खुद से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये बेसिक मैथ्स है जो आपने 5वीं क्लास से 10वीं क्लास तक पढ़ी होती है। जो लड़के ये पढ़ते हैं ना, ये ऑलरेडी क्रीमी होते हैं। ये जब किसी पेपर में बैठते हैं तो इनका फर्स्ट अटैम्प्ट अच्छा होता है, सेकंड अटैम्प्ट तक तो नौकरी ले लेते हैं, और जो नहीं होते उनको थोड़ा 3-4 अटैम्प्ट तक एक लग जाता है। एवरेज अटैम्प्ट है 3-4, हर किसी को लगते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं कर सकते, आप फर्स्ट अटैम्प्ट में बिल्कुल क्लियर कर सकते हो, बस आप में एक डिसिप्लिन होना चाहिए। आप यहाँ तक स्कोर करिए, इन किताब को लगाइए 2-3 बार। यहाँ तक तो अर्थमेटिक हो गई। इस किताब में आपको एडवांस मैथ्स भी मिल जाएगी। एडवांस मैथ्स के लिए एक किताब है प्ले विद एडवांस मैथ्स। ये किताब है अभिनय शर्मा सर की। ये किताब लगाइए, और जो एडवांस मैथ्स का पोर्शन जो आपको एसएससी में आता है, पिछले वीडियो में बताया था कि एसएससी का एडवांस मैथ्स का कितना अच्छा रिलेशन है। ये रिलेशन बिल्कुल अच्छा चलता रहेगा, आगे तक भी चलेगा। प्री में भी क्वेश्चन देखेंगे, मेंस में भी देखेंगे। आपको अगर बैंकिंग की तैयारी करना तो आप ये पार्ट छोड़ सकते हैं, ये आपके किसी काम का नहीं है, आगे भी कहीं काम नहीं आएगा। अब ये एवरेज वाली जो पोजीशन है ना, यहाँ पे आके सब अपने आप को 30 मार्क का समझते हैं। ये 30 मार्क वाली कहानी अच्छों को लेकर डूबी है। हम फर्स्ट अटैम्प्ट तक पहुँचे थे यहाँ पे, उसके बाद हमारी कहानी भी डगमगाई थी। ये एवरेज बहुत बुरी चीज़ है, तभी या तो यहीं रह जाओ या तो यहाँ तक जाओ। ये बीच में कहानी जो फंसी है वो आपको 130-140 का स्कोर करवाएगी, और अब कोई भी नौकरी 80% से कम नहीं मिलती। आप ला लो 60-70 नंबर लाओ 100 में से, नहीं देगा कोई नौकरी, सिवाय एक्सेप्ट कर दें बैंक पीओ के। बैंक पीओ एक ऐसी जॉब है क्योंकि पेपर टफ आता है, 20-20 मिनट तीनों सेक्शन में मिलते हैं, मैथ्स रीजनिंग नहीं हो पाती। कोई अगर ये कहता है कि मैंने मैथ्स में 35 में से 35 कर दिए, हाथ जोड़िए, क्योंकि उसने बहुत बड़ा काम करके आया। 20 मिनट में 35 क्वेश्चन एक बहुत अच्छा स्कोर है। ये काम करिए। जब सिर्फ बैंक का एक पेपर है जो आपको 50-55% का कट ऑफ देके जाएगा, एसएससी का कोई भी पेपर ले लो आप, CGL, CHSL, CPO में थोड़ा कम होता है, पेपर का लेवल अच्छा होता है। MTS में तो बात ही अलग है, पिछली बार 150 में से 137 कट ऑफ चले गया था। CGL में आप मान लीजिए क्योंकि क्यूमुलेटिव पेपर होता है, प्री भी जोड़ना है, मेंस भी जोड़ना है, मेंस के बाद टायर 3 भी होगा, तो यहाँ जिसके 160 स्कोर है वो एक अच्छे जगह पे है, क्योंकि मिनिमम 80%। CHSL का कट ऑफ पिछली बार जनरल कैटेगरी का 159 हो गया था। तो ये एवरेज वाला बंदा ना वो स्कोर नहीं कर पा रहा। आप मैथ्स में तो चलो 50 में से 50 बना भी लोगे, पर बाकी सब्जेक्ट का क्या करोगे? जब आप यहाँ तक आ जाओ तो आप थोड़ी सी किताबों में वृद्धि कर सकते हो और इस स्कोर को इस्टेब्लिश करोगे। इस स्कोर को इस्टेब्लिश करने के लिए आपको करना क्या होगा? अभी तक जब आपने 7300 जो क्वेश्चन वाली जो बुक लगाई थी राकेश यादव सर की, इसके बाद आप ये इन्हीं की एक और बुक आती है अर्थमेटिक मैथ्स। बहुत ज़बरदस्त किताब है। जो अभी कैलकुलेशन वाला डर है ना, वो आपका इस किताब से ज़रूर निकल जाएगा। इस किताब की बहुत वैल्यू है, क्वेश्चन ज़रूर कम है, पर लेकिन बहुत सटीक किताब है, काम आएगी और ज़बरदस्त कैलकुलेशन आपसे करवाएगी। इसी की एक और बहन आती है, उसका नाम है एडवांस मैथ्स। वो इतनी हाई लेवल की नहीं होगी जितनी हाई लेवल की है, पर एडवांस मैथ्स में आपको काम आएगी। बाकी प्ले विद एडवांस मैथ्स अभिनय शर्मा सर की बहुत शानदार किताब है, ज़रूर लीजिए। जितनी किताबों के नाम बताए, कुछ स्पॉन्सर्ड नहीं है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने सारी यूज़ करी है। एक भी किताब जितनी मैंने यहाँ लिखी है, ये सारी किताब मेरे पास है। आप चाहें तो मैं दिखा दूंगा अगले वीडियो में आपको। सारी की सारी किताब यूज्ड है।
इस स्कोर तक पहुंच जाइए। ये एक बहुत शानदार स्कोर है आपके नूब से उठ के 8 नंबर तक आने के। 10 तो आप प्रो फिर एक्सपर्ट, वहाँ तो आप फिर सीधे मोक्ष धाम है आपके लिए, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। 10 पहुँच गए, 10 बेस्ट है। यहाँ पहुँचने के बाद ना फिर एसएससी का मेंस भी लगता है कि यार भाई क्या कारनामा करके आया, सर करना पड़ेगा, नौकरी चाहिए तो लेना पड़ेगा, नौकरी इसके बिना नहीं मिल रही। किताब पढ़ो, प्रैक्टिस करो, 100 क्वेश्चन पर डे। अब सिर्फ जब आप यहाँ तक आ जाएंगे ना, यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि आप पर डे 2 घंटे स्टार्ट करिए, पर डे 1 घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आते आते थोड़ा टाइम बढ़ाइए, पर पहले हफ्ते से अपने टाइम को इतना एनहांस मत कर दीजिए कि दूसरे हफ्ते तक पढ़ने की इच्छा खत्म हो जाए। पहले हफ्ते में आइए, 2 घंटे पढ़िए, 20 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर किताब यही लीजिएगा। किताब यहाँ कहीं से उठा लेंगे तो बहुत गंदे फंसेंगे। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने जब शुरुआत करी थी तो मैंने क्वांटम कैट की किताब उठा ली थी, जिसमें मेरे को 2 घंटे में 11 क्वेश्चन बने थे। साहब कॉन्फिडेंस आसमान से ज़मीन पे आ जाएगा, एक बार करके देख लेना, नहीं मानते तो। इन दोनों किताब, ये 3 किताब आपको इस स्कोर से यहाँ तक लाने के लिए बहुत है। आप कोचिंग करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते, यूट्यूब पे बहुत फ्री कोर्सेज हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी किताबों को पर एक बार ज़रूर देखिए। अगर आप इनसे जाते हैं तो आप बिल्कुल ट्राई करके यहाँ तक तो ज़रूर पहुँचिए, बिल्कुल नूब मत रहिए सर। जब आप इस लेवल पे आ जाएं यहाँ पे कि इन किताब के क्वेश्चन अब रट चुके हैं, कि किसी ने बोला यार हाँ 216 पेज नंबर पे परसेंटेज का एप्पल वाला क्वेश्चन है, अब भी याद हो गई, ये किताब रट चुकी होंगी ना जब, तब आप यहाँ पे खड़े होंगे। और यहाँ से आपको एक किताब उठानी है, इसका नाम है क्वांटम कैट। इस किताब को सिर्फ यहीं से उठाइएगा, इससे पहले उठाने की गलती मत करिए। इसमें 3 एक्सरसाइज होती हैं, एक्सरसाइज 1 2 3। जो 3rd एक्सरसाइज होती है वो सबसे ज़बरदस्त एक्सरसाइज होती है। ये जितनी किताबें हैं ना, इन किताबों में आपको लिखा मिलेगा फॉर एसएससी, बैंक, पीओ, पर इस किताब में नहीं मिलेगा सर। ये किताब में मिलेगा कैट, मैट, सीडीएस। तो आप लेवल समझ चुके होंगे कि इस किताब का लेवल कितना अच्छा है। और जिस दिन ये किताब रट गई, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। कितना ही बड़ा आदमी आ जाए, वो ये बोल दे कि साहब तुमसे मैथ्स नहीं आती, उसको झुक के बोल देना कि हाँ मुझे मैथ्स नहीं आती, मेरे स्कोर बता देगा। बहुत सारे सपने हैं मेरे, पर लेकिन समय आने पे बताऊंगा ज़रूर। यहाँ पहुँच जाओ, 10 नंबर प्रो लेवल, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। 200 में से 170 स्कोर कर लोगे, इतना काम कर लो। सीजीएल मेंस की बात कर रहा हूँ। और पीओ में भी कम से कम कुछ नहीं तो गिरी से गिरी हालत में आप नंबर ला लोगे। तो थोड़ा क्रेडिट दे देता हूँ मैं, जो मैंने आपको सबसे पहले लॉ ऑफ कनेक्टिविटी बताई थी एनसीईआरटी के लिए, ये श्री अवध ओझा सर की है। प्लीज़ मेरे को इस पर गाली गलोच मत करिएगा। ये लॉ ऑफ कनेक्टिविटी बेसिकली है क्या? लॉ ऑफ कनेक्टिविटी आपको ये सिखाती है कि आपको आगे की चीज़ों से जुड़ना कैसे। ये वैसे कॉन्सेप्ट है यूपीएससी के लिए, जो बिल्कुल नया शुरुआत करते हैं यूपीएससी के लिए। हमारा उतना लेवल तो अभी नहीं है। यहाँ से शुरू करिए एनसीईआरटी से। ये आपको चीज़ों से कनेक्ट करेगी। कैसे कनेक्ट करेगी कि जब आप यहाँ पढ़ेंगे, अगर आपको नहीं पता परसेंटेज क्या है ना, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस पे कभी नहीं घुस सकते। तो यहाँ से आप ना परसेंटेज बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, फिर इन किताबों को उठाओ। और एक बार ये किताबें उठा लोगे, बढ़िया आएंगी। दूसरा क्रेडिट आता है राकेश यादव सर की इस किताब को। राकेश यादव सर की किताब है, बहुत अच्छे टीचर हैं इंडिया के। एक अर्थमेटिक और एडवांस मैथ्स के लिए भी राकेश यादव सर की बुक ले सकते हैं, बहुत अच्छी है अगर आप उस लेवल तक पहुँचते हैं तो। प्ले विथ एडवांस मैथ्स, अभिनय शर्मा सर की किताब, बहुत ज़ोरदार टीचर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसे टीचर इंडिया में बहुत कम देखने को मिलते हैं, सेल्फलेस टीचर हैं। यूट्यूब पे पूरा कोर्स है, आप गो थ्रू कर लीजिएगा। और बाद में क्वांटम कैट अरिहंत की किताब आती है, अमेज़ॉन पे 450 रुपये में अवेलेबल है। किंडल एडिशन 438 रुपये का मिल जाएगा। इस किताब को बहुत एंड में लीजिएगा सर, फंस जाएंगे अगर शुरू में आपने किताब लगा ली। बहुत गलत कहते हैं लोग कि आप कठिन करिए, कठिन करिए। कठिन करने से ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा। स्टार्टिंग शुरू से करते हैं, कोई गेम खेलते हैं जैसे, तो गेम में आप सीधे एडवांस लेवल पे नहीं पहुंच जाते, किसी से बॉस फाइट नहीं कर रहे होते। पहले छोटे छोटे को हरा के ही आपको ऊपर आना है। ये वही छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये दिखती छोटी हैं, काम बहुत बड़े करती हैं। और आप ध्यान रखिए कि ये चीज़ें आएंगी। चलिए, आपको वीडियो पसंद आया होगा, थैंक यू। कोशिश करिएगा कि इन सब चीज़ों को पढ़िए।